हरिओम। क्या आपने कभी सोचा है, गुरु तो हर युग में पृथ्वी पर आते हैं। समय समय पर संत, महापुरुष और सद्गुरु मनुष्य को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर गुरु मिलना इतना दुर्लभ नहीं है तो फिर सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य इतने कम क्यों होते हैं? क्योंकि गुरु का मिलना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान पाने के लिए केवल गुरु के पास होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए शिष्य के भीतर कुछ विशेष गुण होने चाहिए। ज्ञान की कभी कमी नहीं रही, बस पात्र की कमी रही है। वर्षा तो हर वर्ष होती है, लेकिन हर जमीन हरी नहीं होती, क्योंकि कहीं पत्थर है, कहीं कांटे हैं, कहीं बीज ही नहीं, और कहीं एक छोटी सी मिट्टी की गद है जहाँ बीज गिरता है और जंगल बन जाता है। जमीन भले ही छोटी हो, पर फिर भी प्रश्न गुरु का नहीं है, प्रश्न शिष्य का है। शिष्य कौन है? क्या वह शिष्य है जिसने बहुत पढ़ लिया, बहुत जप कर लिया, बहुत ध्यान कर लिया? नहीं, शिष्य वो है जो ध्यान से सुनता है, जो पहली बार सुनने को तैयार है। सुनना और जानना दो अलग अलग बातें हैं। जानने वाला शिष्य तुलना करता है और सुनने वाला अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता है। जानने वाला कहता है, यह बात तो मैं पहले ही जानता हूँ, और सुनने वाला शिष्य कहता है, शायद पहली बार सुन रहा हूँ। गुरु की कृपा बरसती तो सब पर है, लेकिन उसे धारण वही कर पाता है जिसका अंतःकरण पात्र बन चुका है। आज हम ऐसे ही कुछ गुणों की बात करेंगे जो बताते हैं कि एक व्यक्ति वास्तव में सच्चे ज्ञान का अधिकारी बन रहा है या केवल गुरु और ज्ञान की बातें कर रहा है। सच्चे शिष्य का सबसे पहला गुण है विनम्रता। जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे सब पता है, उसके लिए नया ज्ञान ग्रहण करना कठिन हो जाता है। लेकिन सच्चा शिष्य कहता है, गुरुदेव मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। विनम्रता का अर्थ अपने आप को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है अपने अहंकार को ज्ञान के रास्ते में बाधा न बनने देना। जिस पात्र में पहले से ही सब कुछ भरा हो, उसमें नई चीज कैसे डाली जा सकती है? इसी तरह जिस मन में अहंकार, अपनी ही श्रेष्ठता और मुझे सब पता है का भाव भरा हो, उसमें गुरु का ज्ञान कैसे टिकेगा? इसलिए सच्चा शिष्य गुरु के सामने केवल शरीर से नहीं बल्कि अपने अहंकार से भी झुकता है। दूसरा गुण है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ आंखें बंद करके किसी बात को मान लेना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है गुरु द्वारा बताए गए मार्ग को ईमानदारी से समझना, अपनाना और अपने जीवन में उतारना। कई लोग गुरु की बातें सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सुंदर सुंदर बातें भी करते हैं, लेकिन जब जीवन में परीक्षा आती है तो गुरु की शिक्षा को भूल जाते हैं। सच्चा शिष्य ऐसा नहीं करता। वह कठिन परिस्थिति में भी सोचता है, गुरुदेव ने मुझे क्या सिखाया है, मुझे इस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। यही श्रद्धा धीरे धीरे ज्ञान को अनुभव में बदल देती है। सच्चा शिष्य केवल सुनता नहीं है, वह करता है। गुरु ने अगर साधना बताई है तो वो साधना करता है। मन को शांत करने को कहा है तो प्रयास करता है। सत्य बोलने को कहा है तो परिस्थितियाँ कठिन होते हुए भी सत्य का साथ देने की कोशिश करता है। क्योंकि केवल ज्ञान सुनने से जीवन नहीं बदलता। ज्ञान तब जीवन बदलता है जब वह आचरण में उतरता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति रोज स्वास्थ्य के बारे में किताबें पढ़ता रहे, लेकिन व्यायाम और सही भोजन ना करे। क्या केवल पढ़ने से उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा? नहीं। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान सुनते रहना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। चौथा गुण है धैर्य। आज बहुत से लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। आज गुरु मिले, कल अनुभव हो जाए। आज साधना शुरू की, कल मन पूरी तरह शांत हो जाए। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें हर चीज तुरंत दिखाई दे। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही साधना के बीज को भी समय चाहिए। सच्चा शिष्य रास्ते की कठिनाइयों से घबराकर गुरु और साधना को नहीं छोड़ता। वह गिरता है तो उठता है, मन भटकता है तो फिर से साधना में लगाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह परिणाम से ज्यादा अपने प्रयास पर ध्यान देता है। सच्चा शिष्य अंधानुकरण नहीं करता। वह गुरु की शिक्षा को समझता है, चिंतन करता है और फिर अपने जीवन में उसका प्रभाव देखता है। वह पूछता है, क्या मेरे अंदर क्रोध कम हो रहा है?
क्या मेरा अहंकार कम हो रहा है? क्या मेरे व्यवहार में प्रेम बढ़ रहा है? क्या मैं परिस्थितियों में पहले से अधिक शांत रह पा रहा हूँ? अगर ज्ञान के कारण हमारे भीतर परिवर्तन आ रहा है तो समझिए ज्ञान केवल कानों तक नहीं रहा, वह जीवन में उतर रहा है। सच्चे शिष्य की एक बहुत बड़ी पहचान है, वह हर समय दूसरों की गलतियां नहीं खोजता, वह अपने भीतर देखता है। जब कोई परिस्थिति उसे परेशान करती है तो वह केवल यह नहीं सोचता दूसरा गलत क्यों है, बल्कि वह यह भी सोचता है इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। यही आत्मनिरीक्षण शिष्य को भीतर से बदलता है। दूसरों को बदलना कठिन है, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास हमारे हाथ में ही है। और जिस दिन शिष्य ने अपने मन को अपना शिक्षक बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन उसकी साधना और गहरी होने लगती है। सच्चे शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति प्रेम होता है, लेकिन वह प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता। वह गुरु की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाने का प्रयास करता है। गुरु के प्रति प्रेम का सबसे सुंदर रूप यही है कि हम उनके बताए हुए अच्छे मार्ग पर चलें। केवल गुरु की तस्वीर लगाना, नाम लेना या उनकी बातें करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर गुरु हमें सत्य, संयम, सेवा, साधना और सदाचार की शिक्षा देते हैं तो उन गुणों को अपने जीवन में लाना ही गुरु के प्रति सच्चा सम्मान है। अब प्रश्न आता है, गुरु ज्ञान का अधिकारी कौन है? वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा किताबें हैं, वह नहीं जो सबसे ज्यादा प्रवचन सुनता है, वह नहीं जो हर समय ज्ञान की बातें करता है, बल्कि वह व्यक्ति गुरु ज्ञान का अधिकारी बनता है जिसके भीतर विनम्रता हो, श्रद्धा हो, धैर्य हो, आत्मनिरीक्षण हो, साधना हो और अपने दोषों को सुधारने की सच्ची इच्छा हो। क्योंकि ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को कम करता है। इसलिए याद रखिए, गुरु का मिलना सौभाग्य है, लेकिन गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। गुरु हर युग में आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति शिष्य नहीं बनता और हर शिष्य ज्ञान का अधिकारी भी नहीं बनता। ज्ञान का पात्र वही बनता है जो अपने अहंकार को छोड़कर सीखने को तैयार हो, जो कठिन समय में भी मार्ग न छोड़े, जो अपनी कमियों को देखने का साहस रखे और जो गुरु की शिक्षा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारे। अगर आपके भीतर भी ऐसे गुण विकसित हो रहे हैं तो समझिए आप केवल गुरु को खोज नहीं रहे, आप स्वयं को उस ज्ञान के योग्य बना रहे हैं और शायद यही सच्चे शिष्य की सबसे बड़ी पहचान है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पावन गुरु भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि, जय गुरुदेव।